नेक्स्ट टाइप इज थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है दोनों में, तो अब हम इन दोनों को कंपैरिजन स्टडी करते हैं। इससे क्या होता है, इनको लर्न करना इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को देखने से पहले हम यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज देखेंगे, जिसको कि हम बहुत अच्छे से थर्ड लेसन के अंदर लर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए मेटल्स ही हैं, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पे ये क्या होती है, हाई रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बीच में आके यहाँ पे कुछ कम हो जाती हैं और नीचे क्या हो जाती है, ये लेस रिएक्टिव हो जाती है। ये हमारी रिएक्टिव सीरीज है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये हमारा एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जिसमें हम मेटल्स को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक बार रिमाइंड करते हैं। इसी से ही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन होता है। इन अ रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो रिप्लेस कर देती है लेस रिएक्टिव मेटल को। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है। इज अ जनरल इक्वेशन। यहाँ पे जो ए है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। ये कोई मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, और इसमें जो ये बी है ये क्या है, लेस रिएक्टिव। अब इस बी को ए ने रिप्लेस कर दिया और सी के साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, AC, और बी यहाँ से रिमूव हो गई। अब इस एग्जांपल को आप एक एनसीईआरटी एक्टिविटी के थ्रू इजीली समझेंगे। हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल को डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक आयरन नेल, वॉश विद द फिल्टर पेपर। हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से साफ करते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं, जो क्या होता है, ब्लू इन कलर। ब्लू कलर का सोल्यूशन रेडी हो जाता है। ड्राई पाउडर है कॉपर सल्फेट, वाटर, जब हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं वाटर ऐड करते हैं, ब्लू कलर के सोल्यूशन के अंदर हम आयरन नेल को डाल देते हैं। आयरन नेल डालने के बाद कॉपर सल्फेट के अंदर कुछ आवर्स उसको हम रख देते हैं। कुछ आवर रखने के बाद हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है, ब्लू। ये ब्लू कलर का कॉपर सोल्यूशन है। आयरन नेल डालने के बाद कुछ आवर्स के हम देखते हैं कि किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर के सोल्यूशन में, और कॉपर वहां से रिमूव हो जाता है। वो किसकी फॉर्म में रिमूव होता है, वो आयरन नेल के ऊपर रस्ट आ जाती है। अब देखेंगे आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का एक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, दैट इज रस्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉपर वहां से रिमूव होकर आयरन नेल पे चले गई, और कॉपर ग्रीन कलर का जो सोल्यूशन है दैट इज फेरस सल्फेट। अब देखिए ये क्या है, आयरन। हमारा रिएक्टिव सीरीज में आयरन कहाँ है, ये रहा। कॉपर कहाँ है, नीचे। तो हाईली रिएक्टिव कौन सी मेटल हुई, आयरन। लेस रिएक्टिव कॉपर। दैट इज वाई कॉपर ने किसको रिप्लेस कर दिया, लेस रिएक्टिव को, और उसके अपना एक कंपाउंड बना दिया और कॉपर को रिमूव कर दिया, जिसको हम प्रूफ करते हैं हमारी एनसीईआरटी रिएक्शन के थ्रू कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किसमें चेंज होता है, ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाता है, और जो हमारा आयरन नेल है उस पर रस्ट आ जाती है और कॉपर वहां से रिमूव हो जाता है। आपने कई बार अपने घरों में भी देखा होगा, जैसे जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वो मॉइस्चर में रह जाते हैं, वहां पे पानी हो, एयर हो वहां प्रेजेंट हो, तो उसमें क्या हो जाती है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी को बोला था रस्ट ऑफ द आयरन, और जिसको हम यहाँ पे इस रिएक्शन से प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है जिंक सॉल्यूशन, अगेन वही कॉपर सल्फेट लिया मैंने। अब आप देखिए जिंक हाईली रिएक्टिव, कॉपर फिर से नीचे है, तो अब ये क्या किसका सोल्यूशन बन जाएगा, ZnSO4, क्या रिमूव हो जाएगी, कॉपर। कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल को आप लेस रिएक्टिव मेटल से रिमूव कर सकते हैं। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या था, हाईली रिएक्टिव मेटल रिप्लेस बाय द लेस रिएक्टिव मेटल। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसी क्या बात होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ रिएक्शन टू कंपाउंड्स एक्सचेंज विद ईच अदर। अब यहाँ पे वो क्या एक्सचेंज करते हैं कि वो एक न्यू फॉर्म कंपाउंड्स में, और प्रेसिपिरेट इन विच टू सोल्यूशन आर ऐड विद ईच अदर। जब हम दो सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसमें से एक गाढ़ा सॉल्यूशन रेडी हो जाता है, वो बॉटम में रह जाता है टेस्ट ट्यूब के, और लिक्विड ऊपर आ जाता है। इसको बोला जाता है प्रेसिपिरेट, सॉलिड पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका जनरल रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हमने दो कंपाउंड लिए, AB एंड DC। AB कंपाउंड है, DC। पहला कंपाउंड
दूसरे कंपाउंड के फोर्थ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और दूसरा कंपाउंड नेक्स्ट एलिमेंट के तीसरे पार्ट से रिएक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ए ने सी से रिएक्ट करा तो AC बना दिया, दैट इज प्रेसिपिटेट। पहला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट इट मीन्स सॉलिड सब्सटेंस, बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट एक सोल्यूशन ऑब्टेन होगा जो कहाँ होगा, उसी टेस्ट ट्यूब के ऊपर, प्रेसिपिटेट से ऊपर आएगा। अब हम इसको एक रिएक्शन से देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज द सोल्यूशन। ये क्या है, एक एक्वस सोल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड अगेन एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या होता है, जब एक सॉलिड पार्ट को वाटर के अंदर ऐड करके एक सोल्यूशन रेडी करते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने दोनों सोल्यूशन लिए। सोल्यूशन अब हमारी रिएक्शन क्या कहती है, Ag। अब हमने इसको आयनाइज कर लिया। Ag इज अ मेटल पॉजिटिव, NO3 इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटल, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया। सोडियम इज अ पॉजिटिव, क्लोरीन इज अ गैस दैट इज नॉन मेटल, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देखिए Ag रिएक्ट विद क्लोरीन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या कंपाउंड बना दिया, सिल्वर क्लोराइड। क्या बना यहाँ पे, सिल्वर क्लोराइड, जो क्या होता है व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट में चेंज होता है। आपको बॉटम में जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो आपको बॉटम में टेस्ट ट्यूब में व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएगा, वो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। उसी प्रेसिपिटेट के ऊपर आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, एक सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन है, सोडियम नाइट्रेट। नीचे प्रेसिपिटेट होगा और उसके ऊपर लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड से, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा। ये हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। पोटेशियम लेड नाइट्रेट इज एक्वस सोल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड ऑलरेडी ए सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है जो हमें एज इट इज मिलता है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। लेड आयोडाइड की फॉर्म में बनेगा, दैट इज येलो पीपीटी ऑब्टेन होगा। हमेशा इसका पीपीटी कलर पूछा जाता है आपसे। लेड आयोडाइड कौन से कलर का है, येलो पीपीटी, और इसमें पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्यूशन के रूप में उसी टेस्ट ट्यूब में ऊपर रह जाएगा। ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम मेटल्स को, हाईली मेटल्स को लेस मेटल से रिप्लेस करते हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट में हम आयंस का एक्सचेंज करते हैं विद टू कंपाउंड। ये इनका डिफरेंस होता है, इसीलिए मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया, ताकि अगर क्वेश्चन भी अगर डिफरेंस में भी आ जाता है तो आप इजीली उसको बता पाते हैं। यहाँ तक हमने केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स को स्टडी कर लिया कि 4 टाइप्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल एक्सचेंज हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव से रिप्लेस करते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज टू कंपाउंड्स विद अदर आयंस, कि आयंस को एक्सचेंज करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में दे देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी 4 केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपने विद द बुक हेल्प एंड वीडियो की हेल्प से आपने इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और इसके जो और एग्जाम्पल आपकी बुक में हैं कि उनको भी आपने रिवाइज करना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। थैंक यू।